सिलेक्ट होगी, मैंने सेट एज फीचर्ड इमेज कर दी। अब ये मेरी फीचर्ड इमेज है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे सामने शो कैसे होती है। उसके अलावा अगर हम पोस्ट की बात करें, हमें पोस्ट का टाइटल ऐड करना आ गया, हमें पोस्ट लिखना आ गई, हमें हेडिंग्स का यूज करना आ गया, हेडर 1, हेडर 2, हेडर 3। उसके अलावा हमें पोस्ट के अंदर इमेज ऐड करना आ गई। उसके अलावा हमें पोस्ट के अंदर किसी भी वर्डिंग को या किसी भी इमेज को लिंक ऐड करना आ गया। अब मैं इधर से जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार पब्लिश। अब इसके अंदर भी ऑप्शन आती है कि ये विजिबिलिटी की आपके सामने ऑप्शन है एडिट करके, कि मैं कह सकता हूँ कि यार ये जो पोस्ट है ये सिर्फ फ्रंट पेज पे है। सेकेंडली क्या आ सकती है कि मैं कहता हूँ ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो। पासवर्ड प्रोटेक्टेड पोस्ट क्या है कि मैं पासवर्ड सेट कर दूंगा और कोई भी बंदा उसको तब तक विजिट नहीं कर सकता है जब तक उसको आप उसको पासवर्ड सेट नहीं करोगे। एंड देन आती है प्राइवेट। प्राइवेट आती है कि सिर्फ आप वो बंदे देख सकते हैं जिनके पास इवन वर्डप्रेस की भी एक्सेस है। तो हमने मोस्टली पब्लिक चलना होता है, हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, हमारी कोई इतना वर्ड नहीं, तो हम इसलिए पब्लिक चलते हैं। हमने पब्लिक कर दिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इधर से आपको सब पब्लिश इमीडिएटली आ रहा। अब लेट्स सपोज एक बंदा ब्लॉगिंग करता है और उसने इस्लामाबाद का टूर किया, और वो कहता है यार कि मेरे से टूर के ऊपर तो पोस्ट हो नहीं सकी। मैं काम करता हूँ कि मैं अपनी सारी पोस्ट एक ही दिन कर देता हूँ और उन्हें मैं शेड्यूल कर दूंगा। अब ये मेरे पास 10 अक्टूबर दे रहा है, मैं इसको कोई भी जनवरी कर सकता हूँ, फरवरी करके आगे डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। लाइक वर्डप्रेस हमें ऑप्शन देता है कि इवन आप एक दिन बैठ के सारी की सारी पोस्ट कर लो। तो ये चीज भी हमें क्लियर होनी चाहिए। मोस्टली इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैंने आपको एक एडिशनल ऑप्शन बता दिया। हमने ओके कर दिया। अब इधर से मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मैं कहता हूँ पहले प्रीव्यू कर लेते हैं। मैंने प्रीव्यू किया तो ये मेरे पास पोस्ट आ रही है। अब मैंने कहा था फीचर्ड इमेज सबसे ऊपर आती है, उसके बाद ये आ रही है डेट, ये आ रही है कि पोस्ट किसने किया। अब अगर आपका यूजर नेम किसी भी नाम से लिख, लेट्स सपोज अगर मेरे यूजर का नाम एडमिन होता तो मैं इधर मेरा सॉरी एडमिन उसामा होता तो इधर उसामा आता। उसके अलावा इधर आगे आ गया कि ये कैटेगरीज हैं, इस्लामाबाद और टूरिज्म ने ये बिल्कुल कैटेगरी सिलेक्ट की थी। उसके अलावा ये फीचर्ड इमेज, मैंने आपको बताया फीचर्ड इमेज सबसे ऊपर शो थी। देन मेरे पास आ गया हेडिंग 1 जो मैंने एंटर की थी। देन मेरे पास व्यू एफबी। लाइक लेट्स सपोज अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये मुझे मेरे अकाउंट पे ले जाएगा। तो आज हमें लिंक डालना आ गया कि हमने लिंक कैसे ऐड करना है अपनी पोस्ट के अंदर। लाइक मैं इसको भी लिंक दे सकता था, मैं अपनी इमेज को भी लिंक दे सकता था। अभी तो ये इमेज में मैं क्लिक करूँ तो इमेज ओपन हो रही है, मैं अपनी इमेज को भी लिंक दे सकता हूँ। ये मेरे बुलेट पॉइंट्स आ गए और ये मेरा आ गया टैग्स, सामने को जो मैंने टैग्स ऐड किए थे। तो ये अभी तक सबको क्लियर होना चाहिए कि पोस्ट करनी कैसे है। जल्दी से जरा नीचे कमेंट्स में लिख दो कि किस किस बच्चे को क्लियर है कि पोस्ट कैसे करनी है। चलो जी बहुत अच्छे, सारों को क्लियर है। चलो जी अब चलते हैं आगे के अगर लेट्स सपोज मैं ब्लॉगर हूं तो मैं एक पोस्ट करूंगा नहीं, मैं डेली पोस्ट करूंगा या चलो मैं वीकली भी पोस्ट करता हूँ, तो वो पोस्ट कैसे शो होगी। अब लेट्स सपोज मैं इस्लामाबाद में आगे चला गया जी, सेंट टॉरस चला गया। अब मैं जल्दी से, अब सारों को क्लियर है तो मैं जल्दी से ऐड करने लगा ताकि आप लोगों को एक बार नजर आ जाए करनी किस तरह। ये हमारी मैंने भी तो पब्लिश हो रही, मैंने भी आपके सामने प्रीव्यू करके दिखाई है, लेकिन जब तक आप पब्लिश करोगे नहीं तब तक वो पोस्ट आपके ब्लॉग के ऊपर नहीं आएगी। प्रीव्यू पर सिर्फ आप देख सकते हो कि वो पोस्ट कैसे लग रही। मैंने पब्लिश कर दिया। अब ये मेरी पोस्ट पब्लिश हो गई। इसको मैं विजिट कर सकता हूँ कि इधर से मैं जाके विजिट कर सकता हूँ। लाइक मैंने इसको विजिट किया तो ये हमारे पास की पोस्ट आ गई है, ये चेक कर सकते हैं आप। और मैंने आपको एक और बात कही थी कि कमेंट्स का, मैंने लास्ट टाइम हल्का सा बताया था कि कमेंट्स क्या चीज है। जब आप ब्लॉगिंग करते हो तो आप चाहते हो कि डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, डिफरेंट अमाउंट ऑफ ऑडियंस आपके ब्लॉग के ऊपर इंटरेक्शन शो करे। लाइक जितने ज्यादा लोग कमेंट करेंगे, क्रिटिसिज्म भी लोग करते हैं, लेकिन जितने ज्यादा लोग कमेंट करेंगे उससे आपको आइडिया होगा लोग आपके ब्लॉग को कितना पढ़े। अगर कोई बंदा पहले 2 लाइन पढ़ेगा और वो चला जाएगा तो डेफिनेटली वो कमेंट कुछ नहीं लिख सकता है। तो इससे हमें आइडिया हुआ। अब लेट्स बोल बंदा बुरा कमेंट लिख देगा, मैंने ये लिख दिया, मैंने पोस्ट कमेंट किया, तो अब ये मुझे ऑप्शन देगा, इधर मैं आऊँ तो ये कमेंट्स पे अगर मैं आता हूँ तो ये मुझे देखो, मैंने भी इधर मैंने कमेंट किया था एडमिन, आपके सामने मेरा यूजर नेम एडमिन है। उसके अलावा ये मेरा सारा आ गया जो मैंने कमेंट किया था। अब ये मेरी अपनी मर्जी है। लाइक लेट्स सपोज जो बंदा बुरा कमेंट करता है, मैं कहता हूँ मैंने अप्रूव ही नहीं करना, मैं कहता हूँ अनअप्रूव। मैं इवन इसको एडिट कर सकता हूँ, मैं इसको रिप्लाई भी कर सकता हूँ अप्रूव करने के बाद। मैं कहता हूँ यार कमेंट अच्छा नहीं, मैंने अनअप्रूव कर दिया। चलो जी अब ये कमेंट मेरी पोस्ट पे शो नहीं होगा। लाइक अभी आपको कमेंट शो हो रहा है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ
तो ये देखो ये कोई कमेंट, एक मिनट जरा, इसे असल में मैंने खुद पोस्ट किया तो ये नहीं हो रहा, ये कमेंट इज ब्रीथिंग मॉडरेशन, तो इसे आप चेक कर सकते हो कि इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यार वो कह रहा है कि अपने कमेंट को चेंज करो, तो इधर पब्लिश करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। इससे हमें इस चीज का फायदा है कि हम अपने ब्लॉग के ऊपर सिर्फ अच्छे कमेंट्स अप्रूव कर सकते हैं, बाकी सारे हम अनअप्रूव कर देंगे। अब मैं जल्दी से एक और जाके पोस्ट एंटर करता हूँ, मैं इधर से पोस्ट में चला गया, या आपके सामने सारी पोस्ट शो हो रही है। अगर आप सारों को बाकी को छोड़ दो तो इधर आपको बता रहा है कमेंट एक आ चुका है, टैग आपने ये एंटर किए थे, कैटेगरीज आपने ये एंटर की थी, ऑथर ये था, और ये मेरी पोस्ट का टाइटल था। अब मैं जल्दी से एक और कमेंट ऐड कर देता हूँ, और इधर मैंने लिख दिया लेट्स सपोज सेंटोरस लिख देता हूँ, स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो सॉरी, सेंटोरस ये मैंने लिख दिया, ओहो ये मैंने लिख दिया इधर। हाँ जी, स्पेलिंग की ठीक ठाक मिस्टेक है ये, तो अगर सेंटोरस के ऑनर को पता लग गया ना कि हमने उसका नाम कैसे लिखा, तो ये सारा मैंने डमी डाटा लिख दिया। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि अब मैंने इधर से टूरिज्म सिलेक्ट कर ली, और मैं कहता हूँ यार मैं एक और कैटेगरी ऐड कर दूं, जो कि नहीं सॉरी मैं इसको कैटेगरी ऐड नहीं करूँगी, मैं भी ये मेरा इस्लामाबाद चल रहा है। ये आपने कैटेगरीज आप यूजली तब डिवाइड करते हो जब आपकी कोई और नई चीज है, लाइक मैं कराची जाऊंगा तो मैं कैटेगरी ऐड करूंगा, मैंने इसलिए इसमें भी इस्लामाबाद ही ऐड कर दिया। और इधर से मैंने अपने जाके टैग्स एंटर करने में इधर इस्लामाबाद पहले टैग एंटर कर देता हूँ, एक मिनट जरा, ये नीचे इस्लामाबाद आ रहा है, ये मैंने इस्लामाबाद ऐड कर दिया, एंड देन मैंने कर दिया सेंटोरस ये मैंने सेंटोरस ऐड कर दिया। तो ये मैंने दो टैग्स भी ऐड कर दिए। अब मैं कहता हूँ फीचर्ड इमेज सेट करनी है, फीचर्ड इमेज जो मैंने पहले पोस्ट डाली थी मैं वही सिलेक्ट कर देता हूँ, ये मेरे पास तो फीचर्ड इमेज भी आ गई। अब मेरे पास काइंड ऑफ एक और पोस्ट तैयार होगी, मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। अब मैं इधर जाके दोबारा एक मिनट, मैं इधर से जाके लेट्स सपोज अगर मैं अपने फ्रंट एंड पे जाके विजिट पोस्ट विजिट साइट करता हूँ, तो ये आपके सामने है कि मैंने अभी एक सेंटोरस की पोस्ट डाली थी, एक मैंने टूर टू इस्लामाबाद की डाली थी। पहले मैंने टूर टू इस्लामाबाद की डाली, देन मैंने सेंटोरस की डाली। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि जो ब्लॉगर है वो इन कंटेंट रहने के लिए, इन टच रहने के लिए रेगुलर पोस्ट करते हैं। अब मैं इस पोस्ट को लेट्स सपोज अगर ओपन करूंगा तो मेरे पास ये पोस्ट आ जाएगी, ये सामने पिक्चर आ गई। अभी देखो ये ब्लरी पिक्चर है, पिछली अच्छी पिक्चर है, तो आप डिफरेंस चेक कर सकते हो कितना इफेक्ट पड़ता है पिक्चर का। ये मेरी पोस्ट आ गई, ये मेरे अगेन टैग्स आ गए, ये कमेंट की ऑप्शन आ गई। तो इससे हमें अभी तक ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आपने एक ब्लॉग बनाना है, चलो ब्लॉग को भी हम छोड़ते हैं, तो डिजाइनिंग कोई भी हमने नहीं की, लेकिन अगर आपने सिंपली पोस्ट करनी है, कितनी कैटेगरीज आप बना सकते हो, कितनी कैटेगरीज के अंदर आप कितने टैग रख सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है। आपने कोई इस चीज पे नहीं किया मैं एक कैटेगरी बना सकता हूँ। अब लेट्स सपोज अगर मैं जाता हूँ, मैं इन दोनों को फ्री करता हूँ। अब ये आपके सामने मैंने पोस्ट का टैब खोला हुआ था, इधर से मेरे पास ऑल पोस्ट आ रही है, इधर से ऐड न्यू आ रही है। अब मैं ऐड न्यू इधर से भी कर सकता हूँ, मैं इधर से भी कर सकता हूँ। आगे आ रही है कैटेगरीज। अब लेट्स सपोज मेरी कैटेगरीज काफी ज्यादा है, लाइक अगर मैं आपके सामने मैं इन दोनों को डिलीट करता हूँ, ट्रैश करता हूँ, फिर मुझे एक मिनट देना और मैं इसे भी ट्रैश कर देता हूँ। ये देखिए ये अब मैंने वो डिलीट कर दिया। अब ये मेरे पास पोस्ट है, और मैं आपको अगर दिखाऊं तो इसे मैं फ्रेश रिफ्रेश करता हूँ। ये अब लेट्स सपोज ये सारी जो ऊपर आ रही है कैटेगरीज है। अब अगर मेरा ब्लॉग इतना बड़ा है कि उसके अंदर कैटेगरीज बहुत ज्यादा है, तो अब मैं इस तरह नहीं करूंगा कि यार मैंने हर पोस्ट ऐड की, उसके अंदर नई कैटेगरी ऐड की, फिर मैंने पोस्ट ऐड की, फिर मैंने नई कैटेगरी ऐड की। उसके लिए मैं काम का उसका मजा आता है जो फास्ट और रिलायबल हो। मैं जाऊंगा कैटेगरीज में जाने के बाद इधर मैं लेट्स सपोज मैंने इस्लामाबाद तो हमने पहले कर दी थी, मैं कर देता हूँ कराची, मैंने कराची ऐड कर दी। इधर मैं फिर कैटेगरी पे नीचे टूरिज्म को रख देता हूँ। इधर से मैं डिस्क्रिप्शन ऐड करूंगा तो आपकी मर्जी मैंने ऐड कर दिया, ऐड न्यू कैटेगरी, तो वो देखो कराची आ गई, टूरिज्म के नीचे कराची आ गई। मैंने इधर लिख दिया लाहौर, तो ये लाहौर उसके नीचे आ गई, इधर मैंने इसको टूरिज्म को पेरेंट कैटेगरी का नेम दिया। तो अब ये सारी कैटेगरीज इधर ऐड होगी। अब मैं लेट्स सपोज जाके कोई पोस्ट करता हूँ, ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ, मैंने ये टाइटल लिखा, टाइटल लिखने के बाद मैंने इधर कुछ कर दिया, इधर कुछ कर दिया, इधर कुछ कर दिया। अब ये देखो इधर मेरे पास कैटेगरी सारी आ गई दोबारा, जो मैंने भी ऐड की थी, कराची की थी, लाहौर की थी, इस्लामाबाद की थी। तो इससे आप अपने काम को कम टाइम में कर सकते हो कि आप कैटेगरीज पहले एक ही बार बना लो, उसके बाद
जब भी आप पोस्ट ऐड करो आप सिंपल जैसे कैटेगरी सिलेक्ट करो। इवन आप टैग्स भी मेरे ख्याल से पहले क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं जाकर देखूँ तो इधर आप टैग्स भी पहले जो आपके पास टैग्स है वो सारे क्रिएट कर लो और जाके सिंपली नीचे से टैग सेलेक्ट करते जाओ, उन्हें सेट करते जाओ। अब ये मैं सारे सेलेक्ट करके मैंने बल्क एक्शन में डिलीट कर देता हूँ। तो अभी हमें ये चीज क्लियर, टोटली पोस्ट का भी हमें क्लियर हो जाना चाहिए। जिस बच्चे को पोस्ट क्लियर जल्दी से कमेंट कर दे। स्लग क्या है यार, ये अकाइंड वो है, टैग्स को हम कहते हैं स्लग। क्लियर 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 क्लियर, चलो जी मैक्सिमम क्लियर है। मीडिया की ऑप्शन मैंने आपको बता दी। मीडिया के अंदर अगर कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से बता दो। मीडिया के अंदर अगर कोई कंफ्यूजन है तो मीडिया की ऑप्शन सारों को क्लियर होनी चाहिए। वीडियो कैसे ऐड करेंगे यार? अच्छा नहीं क्लियर, चलो मैं चलता हूँ मीडिया में। मैं मीडिया में गया, मैंने मेरे पास यार अभी कोई वीडियो पड़ी नहीं होगी। अगर मैं जाके कोई वीडियो सिंपली किसी से डाउनलोड करूँ, मेरे पास से पड़ी होंगी। इधर से आप गए, इधर आपने ऐड नहीं किया, इधर से आपने अब मैंने आपको सबसे पहले जिस दिन मैंने होस्टिंग मॉडल्स का लेक्चर दिया था तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि अपलोड लिमिट साइज कैसे इंक्रीज करते हैं, सबसे मेन चीज है। अब इधर वो बता रहा है कि मैक्सिमम अपलोड लिमिट साइज 2 MB है। अब लेट्स MB की 7 MB की तो मुझे एरर दे देगा। तो आपने जब भी अपनी वेबसाइट स्टार्ट करनी है आपने पीछे बैकएंड से जाके अपलोड लिमिट साइज इंक्रीज करना। तो इससे आपको आइडिया हो जाना है कि अपलोड लिमिट साइज कितना मैटर करता है। देन अगर हम एक मिनट चलो जी, बल्क टैग समझ नहीं आया। बल्क टैग का मतलब कि आप मल्टीपल टैग सिलेक्ट करते हैं, वो आप कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। आप मल्टीपल टैग सिलेक्ट कर सकते हो, उसके अंदर कोई, अगर आप कह रहे हो कि YouTube की वीडियो एम्बेड करनी कैसे, चलो पहले तो मैंने जैसे आपको दिखा देता हूँ कि हमने सिंपली अपलोड करनी है। जैसे जाके लेट्स सपोज अगर मेरे पास की पड़ी हो तो किधर पड़ी होगी, इधर से मैं इधर चला गया डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक स्टोरीज, सोर्सेज, नेक्स्ट वीडियो किधर हो गया, हाँ ये रहा। अब ये मेरे पास डिफरेंट वीडियोस पड़ी हुई है। अब वो मुझे बता रहा है कि यार आपका एरर है, क्योंकि सब मैं वो आप देख लो जरा, उसने एरर दे दी मैक्सिमम अपलोड साइज लिमिट। तो सिंपली आपने जैसे जाके सिलेक्ट फाइल करके अपनी फाइल चूज कर लेनी, वो आपकी अपलोड हो जाएगी। और जिस तरह आपने सिंपली किसी पोस्ट के अंदर पिक्चर ऐड की, आप वीडियो को सिलेक्ट करो वो ऐड हो जाएगी। अगर इम्बेड करनी है तो मैं जल्दी से पोस्ट पे आता हूँ। इम्बेड वैसे मैं यूजली उसके अंदर करता हूँ, पेज बिल्डर के अंदर, जो हम आगे जाके स्टडी करेंगे। लेकिन इस सिंपल के अंदर अगर लेट्स पोस्ट करनी हो तो मैं इधर से यूट्यूब पे जाता हूँ और इधर से लेट्स सपोज मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये सेलेक्ट कर लेता हूँ लेट्स सपोज। स्क्रीन शेयर है ना? हाँ एक मिनट जरा। इधर से आप इम्बेड कैसे कर सकते हो कि आप इधर शेयर पे आओ, शेयर पे आने के बाद इधर से आप जाओ। यार ये एडवांस टॉपिक अभी ना करो, मैं आपको बाद में समझाऊंगा इसको। अभी काफी बच्चे नहीं हो तो मैं आपको इसको बाद में समझाऊंगा जब हम प्रॉपर डिजाइनिंग की तरफ आएंगे। इधर आप इमेज पे क्लिक करके आपके पास कोड आ जाए, जाके कोड पेस्ट कर दो तो आपकी इमेज हो जाएगी। लेकिन मैं आपको इसको डिटेल में बाद में समझा दूँ। तो इसको भी हम बंद करते हैं। अब आगे चलते हैं, हम हमारा आज का पोस्ट का टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं अपना मीडिया का भी। अब तक हमें क्लियर होगा कि यार हम मीडिया कैसे ऐड कर सकते हैं।